आज देश निश्शब्द है असम के इस दर्द को देखते हुए, क्योंकि आज असम के हर व्यक्ति ने मानो जुबिन गर्ग की मौत के जरिए अपने किसी बेशकीमती को गवा दिया है। क्योंकि जुबिन गर्ग की मौत में वो अपने बड़े भाई की मौत को देख रहे हैं, अपने बेटे की मौत को देख रहे हैं, अपने बंधु की मौत को देख रहे हैं, अपने छोटे भाई की मौत को देख रहे हैं। यह हो रहा है दोस्तों, क्योंकि असम से जो तस्वीरें सामने उभर कर आ रही हैं वो अप्रत्याशित हैं। ऐसी तस्वीरें तो लता दी की मौत के बाद भी सामने नहीं आई थी। मगर एक बहुत बड़ा फर्क है, जुबिन गर्ग डूब कर मर गए। सही सुना आपने दोस्तों, सिंगापुर में हुए इस एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। जैसा कि आप देख सकते हैं, हुजूम जो लोगों का उमड़ा हुआ है यहां पर, यह वो मंजर है जब उनके पार्थिव शरीर को एयरपोर्ट से लाया जा रहा था। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि जुबिन गर्ग का अंतिम संस्कार जो है वो 23 सितंबर को होगा। पूरी जानकारी मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं, मगर सबसे पहले इन चेहरों को देखिए दोस्तों। एक के बाद एक ये चेहरे बता रहे हैं कि मातम किस कदर पसरा हुआ है। हर असम का व्यक्ति इस दर्द से सराबोर है, खुद को इससे जुदा नहीं कर पा रहा। यह है जुबिन गर्ग की ताकत। वो जुबिन गर्ग जिसे हिंदी भाषी लोग फिल्म गैंगस्टर के गाने या अली से जानते थे। आपको याद होगा दोस्तों, फिल्म गैंगस्टर का वो गाना जिसमें जुबिन गर्ग ने या अली गाया था। आज हिंदी फिल्म इंडस्ट्री भी इससे स्तब्ध है। किसने क्या कहा कुछ देर बाद, मगर एक एक करके पहले मैं आपको तस्वीरें बताने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों उस मंजर को देखिए जब उनका पार्थिव शरीर आता है और वो पार्थिव शरीर उनकी पत्नी के सामने होता है। देखिए किस तरह से उनकी पत्नी फूट फूट कर रो रही हैं और उनकी रुदाली के साथ आसपास कई लोग हैं जो अपने आप को काबू में नहीं रख पा रहे हैं। कोई सांत्वना कैसे देगा उनकी पत्नी को जब इस दर्द से हर शख्स सराबोर है। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहता हूं। यह भी एयरपोर्ट की तस्वीर है। उनका पार्थिव शरीर नीचे आ रहा है और आप देखिएगा एयरपोर्ट स्टाफ किस तरह से रोने लगता है, किस तरह से रोने लगता है। यह अपने आप में अप्रत्याशित तस्वीर है। यकीन मानिए दोस्तों, यह कार्यक्रम करना मेरे लिए आसान नहीं था और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे मैं इसे रिकॉर्ड करूंगा मुझे कई टेक्स देने पड़ेंगे, क्योंकि इन आंसुओं से आप खुद को जुदा नहीं रख पाएंगे। देखिए किस तरह से उनका पार्थिव शरीर नीचे आ रहा है और लोग किस तरह से रो रहे हैं। देखा जाए। और फिर उनकी अंतिम यात्रा शुरू होती है दोस्तों। मैं एक के बाद एक 3 वीडियोस दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले भीड़ का ये हुजूम देखिए दोस्तों, ये हुजूम देखिए। ये लोग हैं जो रो रहे हैं, जो उनके गाने गा रहे हैं और आने वाले कई दिनों तक वो इस दर्द से नहीं निकल पाएंगे। अब ड्रोन से ली गई एक और तस्वीर देखिए। देखिए किस तरह से गुवाहाटी की सड़कें पूरी तरह से सराबोर हैं इस दर्द से, इस मातम से जो पूरे असम में पसरा हुआ है। और यकीन मानिए दोस्तों, आप में से जो लोग जुबिन गर्ग से परिचित नहीं हैं, आज इन तस्वीरों को देखने के बाद आप खुद को इस दर्द से जुदा नहीं रख पाएंगे। इंतजार कीजिए, मैं आपको बतलाने वाला हूं कि फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने क्या क्या कहा। मगर अब एक और वीडियो देखिए। पुलिस की जिम्मेदारी होती है, जो भीड़ होती है, ये जो हुजूम होता है, उस पर काबू लाया जाए। मगर जब पुलिस वाला खुद रो रहा हो, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। ये वीडियो देखिए, एक पुलिस वाला रो रहा है क्योंकि उसका मैटिनी आइडल,
उसका आइकन अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी डूबकर मौत हो गई क्योंकि वो स्कूबा डाइविंग कर रहे थे और इसी दौरान उनकी मौत हुई है। कम से कम पोस्टमार्टम रिपोर्ट यही बता रही है। मगर आप देख सकते हैं किस तरह से ये पुलिस वाला रो रहा है। ऐसी ढेरों तस्वीरें सामने उभर कर आई हैं, ढेरों तस्वीरें, और एक एक करके हम आपके सामने तस्वीरें पेश करना चाहते हैं। सबसे पहले देखिए, जो लंबी लाइन लगी हुई है, यह वो स्टेडियम है जहां अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा गया। देखिए कितनी लंबी लाइन है, और हर शख्स जो वहां पर खड़ा हुआ है वो तमाशे के लिए नहीं आया है। हर शख्स मानो उसने अपने परिवार के सबसे प्यारे सदस्य को गंवा दिया है। हर शख्स की आंखों में वो त्रासदी, वो गम दिखाई दे रहा है। और अमूमन यही तस्वीर आप पूरे असम में देखने वाले हैं दोस्तों। पूरे असम में यही दर्द दिखाई दे रहा है। जुबिन गर्ग का जाना, उसने मानो पूरे असम को हिला दिया, और ये तस्वीरें अब पूरे देश में दिखाई दे रही हैं। देश स्तब्ध है अपने एक प्यारे से, अपने एक म्यूजिकल बेटे के जाने से। यह कोई उम्र नहीं थी जुबिन भाई, सिर्फ 53 साल की उम्र, सिर्फ 53 साल की उम्र। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, उनके कई हिट गाने थे। जैसे कि मैंने बताया, हिंदी में उन्होंने फिल्म गैंगस्टर का गाना गाया था, या अली। इसके अलावा अन्य भाषाओं में भी उन्होंने ढेरों गाने गाए थे। यानी कि एक तरह से कहा जा सकता है कि जुबिन गर्ग वो गायक थे जिन्होंने कई भाषाओं में गाने गाए, और भाषाई सरहदें उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। मैं आपको दो वीडियो दिखाना चाहता हूं। पहला वीडियो आप देखिए, दर्द से सराबोर ये जनता, उनका एक बहुत ही प्रसिद्ध गाना मायाबिनी गा रहे हैं। इस दर्द को महसूस कीजिए, उनकी आवाज में आप उस मातम को महसूस कर सकते हैं। सुना जाए। और जिस स्टेडियम में उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है दोस्तों, वहां पर लोग 3-3, 4-4 घंटे लाइन में लगकर वहां पहुंच रहे हैं जहां उनके अंतिम दर्शन किए जा सकते हैं। और वहां पर भी मायाबिनी के सुरीले स्वर फिजाओं में गूंज रहे हैं। देखिए। मैं आपको बता दूं, सरोसजाई स्टेडियम जहां पर उनका पार्थिव शरीर रखा गया है, वहां पर सिर्फ आम लोग नहीं पहुंच रहे थे। पापॉन, वो पापॉन जिन्होंने हिंदी फिल्मों में भी अपना खास मुकाम बनाया, उनके गीतों ने, उनके परफॉर्मेंसेस ने, वो वहां मौजूद थे। और पापॉन के चेहरे से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो निशब्द हैं। इस दर्द ने मानो उन्हें चीर कर रख दिया है। और यहां पर पापॉन उनकी पत्नी के साथ भी कुछ देर बाद दिखाई देते हैं। यहां पर इंडिया टुडे का न्यूज आइटम कहता है कि सिंगर पापॉन जो हैं, सरोसजाई स्टेडियम में बहुत इमोशनल हो गए। वो गरिमा सैकिया के साथ खड़े हुए थे एक ऐसे मंजर पर जब हजारों जुबिन गर्ग को अंतिम विदाई दे रहे थे। पापॉन ने कहा कि वो कभी भी जुबिन गर्ग की जगह नहीं ले सकते, मगर जुबिन गर्ग के जाने के साथ ही उन्होंने एक भाई, एक बहुत अच्छे दोस्त को खोया है। इस तरह से आम हो या खास, सबको यह दर्द सराबोर कर रहा है। दोस्तों, ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, मगर ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप और हम जो परिचित नहीं थे जुबिन गर्ग से, ये जाने कि जुबिन गर्ग का असमीज फिल्म इंडस्ट्री या म्यूजिक इंडस्ट्री में क्या योगदान था। तो सरल शब्दों में मैं ये पूरी दास्तान अब आपके सामने पेश कर रहा हूं आपके स्क्रीन पर। जुबिन गर्ग एक लेजेंडरी भारतीय सिंगर, म्यूजिक कंपोजर, एक्टर और मल्टी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थे, जिनकी पहचान सिर्फ असम तक सीमित नहीं थी, बल्कि बंगाली और बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री तक फैली। उन्हें असम की सबसे बड़ी सांस्कृतिक पहचान माना जाता है, भूपेन हजारिका के बाद। अगर हम उनकी शुरुआती जिंदगी और करियर की बात करें तो 18 नवंबर 1972 को मेघालय के तुरा में उनका जन्म हुआ। एक आर्टिस्टिक परिवार से वो आते हैं। उनकी मां सिंगर थी और पिता जाने माने गीतकार। 3 साल की उम्र से ही उन्होंने संगीत सीखना शुरू कर दिया। 1992 में उनका पहला असमिया एल्बम अनामिका आया, जिसने पूरे नॉर्थ ईस्ट में रातों रात उन्हें स्टार बना दिया। जहां तक बॉलीवुड की बात करें तो करीब 30 साल लंबे करियर में जुबिन ने 40 से ज्यादा भारतीय भाषाओं में गाया और 38,000 से अधिक गाने रिकॉर्ड किए। 2006 की फिल्म गैंगस्टर का गाना या अली उन्हें नेशनल स्टारडम तक ले गया। इसके अलावा
उन्होंने दिल तू ही बता, पियारे पियारे जैसे गाने से भी बॉलीवुड और क्षेत्रीय संगीत दोनों में अपनी अगली पहचान बनाई। अगर हम सांस्कृतिक विरासत की बात करें, असम में उन्हें हार्ट थ्रॉब ऑफ असम के तौर पर जाना जाता था। उन्होंने पारंपरिक और आधुनिक संगीत का मेल करके एक नई पीढ़ी को असमिया म्यूजिक से जोड़ दिया। इतना ही नहीं, असम में उनकी याद में 20 फीट की मूर्ति लगाई गई और एक बांस का पुल भी उनके नाम पर रखा गया। यह उनके कल्चरल स्टेटस की गवाही देता है। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। और अगर हम उनकी निजी जिंदगी की बात करें तो यह बहुत ही अजीबोगरीब इत्तेफाक है और बहुत ही दर्दनाक इत्तेफाक है कि उनकी बहन की भी एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। सही सुना आपने दोस्तों। और अपनी बहन की याद में जब वो उस दर्द से सराबोर थे, तब उन्होंने एक एल्बम बनाया था। उसके बारे में क्या जानकारी है, गौर किया जाए। उनकी बहन जॉन्की बोरथाकुर की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिससे उन्हें गहरा झटका मिला था। उनकी याद में शिहू नाम का एक एल्बम उन्होंने निकाला, लेकिन 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान एक हादसे में उनकी भी मौत हो गई। उनकी उम्र, जैसा कि मैंने बताया, सिर्फ 52 साल की थी। और जहां तक उनके हिट गानों की बात, तो जैसे मैंने बताया, असमीज, बंगाली और उसके अलावा हिंदी, ढेरों भाषाओं में उन्होंने गाने गाए। उनके कौन कौन से हिट गाने थे, अब आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं। अगर बॉलीवुड हिट्स की बात करें, या अली गैंगस्टर साल 2006 में रिलीज हुई। इस गाने ने उन्हें पूरे भारत और साउथ एशिया में सुपरस्टार बना दिया। दिल तू ही बता, क्रिश 3 का गाना साल 2013 में रिलीज हुआ। पियारे पियारे पॉप फिल्मी वर्जन काफी लोकप्रिय। हमेशा तुमको चाहा देसी बॉयज, जो कि साल 2011 में रिलीज हुई। अगर हम असमीज और रीजनल हिट्स की बात करें तो अनामिका 1992 में हिट हुई, उनका डेब्यू एल्बम, जिसने नॉर्थ ईस्ट में धूम मचाई। इसके अलावा शिशु अपनी बहन की याद में निकाला एल्बम, बहुत इमोशनल और चर्चित। मायाविनी, असमीज सुपरहिट गाना जिसे आज भी फैंस खूब सुनते हैं। और अभी अभी मैंने आपको 2 वीडियोस दिखाए जिसमें उनके फैंस वही गाना गा रहे थे। आगे, रात अकेली और मोनोत मोई, रीजनल हिट्स जो कि आज भी लोकप्रिय हैं। इसके अलावा मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि जहां तक जुबिन गर्ग की बात थी, वो एक लाइव परफॉर्मर थे, यानी कि कई कॉन्सर्ट्स किया करते थे। और अगर आप उनके किसी कॉन्सर्ट में जाएंगे ना, यकीन मानिए, उनके जलवे को देखकर, उनके परफॉर्मेंस को देखकर, बेशक आप उनकी भाषा को ना समझें, दीवाने हो जाएंगे। यह खासियत थी जुबिन गर्ग की, और यही वजह है कि आज हर आंख नम है उनके जाने के बाद। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री से भी उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। किसने क्या क्या कहा, अब आपके स्क्रीन पर आ रहा है, और साथ में उनकी तस्वीर भी। सबसे पहले पापॉन, जिन्हें आप देख चुके हैं, उनका कहना था, यह बहुत शॉकिंग है, एक पीढ़ी की आवाज, बहुत जल्दी चले गए, शब्द नहीं मिल रहे, एक दोस्त खो दिया, एक भाई खो दिया, बहुत बड़ा खालीपन है, उनकी आत्मा को शांति मिले। प्रीतम, म्यूजिक कंपोजर, जुबिन गर्ग का इस तरह हादसे में जाना बेहद दुखद और दिल तोड़ देने वाली खबर है। अब तक यकीन नहीं हो रहा। गरिमा और उनकी परिवार को मेरी गहरी संवेदनाएं। विशाल ददलानी, यकीन नहीं हो रहा, दिमाग सुन्न है, दिल टूट गया है। जुबिन गर्ग ने एक ऐसा खालीपन छोड़ दिया है जिसे कोई नहीं भर पाएगा। वो सच्चे सुपरस्टार थे, असम के सच्चे बेटे। फैंस का दर्द आज बयान नहीं किया जा सकता। अगर किसी ने सच में रॉक एंड रोल को जिया तो वो जुबिन थे। अरमान मलिक, जो कि खुद एक सिंगर है, मैं टूट गया हूं, अब भी यकीन नहीं हो रहा है, उनकी आत्मा को शांति मिले। विशाल मिश्रा, जुबिन गर्ग, ओम शांति। जुबिन नौटियाल, जो कि खुद सिंगर हैं, उन्होंने कहा, आपका संगीत हमेशा हमारे दिलों में गूंजता रहेगा। एक सच्ची प्रतिभा बहुत जल्दी चली गई, आत्मा को शांति मिले, परिवार को संवेदना। शिव शिव शिव। बादशाह, जाने माने रैपर, कभी मिले नहीं,
उनके गाने सुने, उनकी कहानियां सुनी, नहीं सोचा था इतना दर्द होगा। रेस्ट इन पीस जुबिंदा। शान, जाने माने सिंगर जुबिन सच में एक किंग थे। अपनी शर्तों पर जिए, अपनी शर्तों पर ही चले गए। तो दोस्तों, इन संदेशों से साफ है कि जुबिन गर्ग के जाने का फिल्म इंडस्ट्री पर कितना गहरा असर पड़ा है। मगर आज उनकी पत्नी, जिनकी तस्वीर को आपने देखा था, जब पहली बार उन्होंने उनके पार्थिव शरीर के दर्शन किए, उनके इस दर्द के साथ असम का हर बच्चा, हर युवा, हर बुजुर्ग, हर मर्द, हर औरत है। और ये ढेरों तस्वीरें उस बात का सबूत, उस बात की मानगी हैं। यकीन मानिए दोस्तों, ये जो मैं भीड़ देख रहा हूं, ये अप्रत्याशित है। इस तरह की भीड़ आपने एक अरसे से किसी सिंगर के लिए नहीं देखी होंगी। यानी कि लता दी के लिए भी जब उनकी मृत्यु हुई थी, तब भी ऐसा हुजूम नहीं था। हमारे जुबिंदा इतने खास थे। अविसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।